भागवत हम जितनी बार सुने उतनी बार कुछ नया हमें सीखने को सुनने को मिल ही जाता है। भागवत हमें बार बार सुननी चाहिए। भागवत सुनने से हमारा चित्त शुद्ध रहता है। अच्छा, कुछ काम रोज करना पड़ते हैं कि नहीं? आप अपने घर में कौन कौन से काम रोज करते हैं? सारे काम रोज। रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज बर्तन इत्यादि साफ होते हैं। यदि हम रोज झाड़ू लगाते हैं तो हमारा घर साफ होता है, रोज बर्तन धुलते हैं तो बर्तन साफ होते हैं। उसी तरह रोज सत्संग करेंगे तो हमारा हृदय भी साफ सुथरा रहेगा। आज हृदय गंदा क्यों है, मन गंदा क्यों है? क्योंकि रोज सत्संग की झाड़ू लगती ही नहीं। सत्संग रोज कोई करे तो गारंटी है वो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, अच्छा बताओ, कोई रोज सत्संग करे? जब आप रोज कथाएं सुनते हैं ना तो वो बातें क्लिक करती हैं आपके अंदर कि हमें गलत नहीं, रास्ते पर गलत नहीं चलना, झूठ नहीं बोलना, मतलब बहुत सारी चीजें। आप कुछ ना करो, केवल सत्संग करो, सुनो, अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएगा, सुधार होने लग जाएगा। इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए। झाड़ू रोज लगाते हैं कि आप कभी कभी? ऐसे मन मंदिर में भी झाड़ू, सत्संग की झाड़ू रोज लगाओ। अब आप गलती क्या करते हैं कि सत्संग कभी कभी करते हैं, अब कुसंग आप रोज करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आके कुछ ना कुछ आपको रोज, आप यहां वहां की फिजूल की बातें रोज सुनते हैं, वो पैसा वो वैसा, फलाने ऐसे, उनके यहाँ ये उल्टी सीधी बातें अपन रोज सुनते हैं, पर कथाएं रोज नहीं सुनते। और कथाएं रोज ना सुनने से क्या होता है, हमारे चित्त में, हमारे भीतर अंतःकरण में, हमारे मन में वो अज्ञानता की परत जमती चली जाती है, क्योंकि साफ किया नहीं। इसलिए हमारे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष ये ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर झाड़ू लगाते, कई बार ना आप झाड़ू मत लगाइए तो कुछ दाग ऐसे जम जाते हैं कि फिर वो झाड़ू लगाने से भी नहीं जाते। तो वही है कि यदि आपने सत्संग रोज नहीं किया तो कुछ चीजें अंदर इतनी कचरा ऐसा जम जाएगा कि फिर सत्संग करने से भी ठीक नहीं होगा। फिर उसके लिए लंबे टाइम तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुत काल कीने सत्संग, बहुत लंबा टाइम चाहिए। बीमारी थोड़ी आज ही आई है ना और आज ही इलाज हो जाए तो वो 2-4 दिन में ठीक, पर बीमारी लंबी हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसको लंबा इलाज चलेगा। छोटा मोटा दोष है तो छोटे से सत्संग से दूर हो जाएगा, पर आपके अंदर लंबा दोष है तो लंबा सत्संग करना पड़ेगा। होगा दूर सत्संग से ही, पर सत्संग लंबा। इसलिए एक दिन के सत्संग से नहीं, कंटिन्यू कथाएं, सत्संग, अच्छी बातें रोज, संतों की वाणी रोज सुनो, सत्संग रोज करो। शराबी शराब एक बार पी लिया हो गया, रोज रोज पीता है कि नहीं? हाँ या ना? गंजेड़ी भी रोज उसे गांजा चाहिए। एक बार पी लिया भैया बस कर, नहीं, वो नशा आ गया ना उसका, अब रोज चाहिए। जैसे आप लोग चाय एक बार पी तो लिए, कल तो पी थी, नहीं आज फिर चाहिए। चाय के बिना जम्हाई ही आती रहेगा। तो जैसे चाय का नशा है तो आपको चाय रोज चाहिए, शराबी को शराब रोज चाहिए, गंजेड़ी को गांजा रोज चाहिए, तो फिर भक्त को सत्संग रोज ही तो चाहिए ना मेरी माँ। रोज सत्संग करने से ही चित्त की शुद्धि होगी, इसलिए सत्संग रोज। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, घाव हो जाता है तो ड्रेसिंग रोज करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा केस, इसलिए रोज। इसलिए सत्संग गोस्वामी जी कहते हैं रोज कंटिन्यू, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। मैया कर लो पंचायत। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधा घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट,
थोड़ा भी सत्संग यदि है तो काम बन जाएगा। इसलिए रोज किया करो। भागवत जी रोज सुनना चाहिए। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, आपको पॉजिटिव कर देता है, भर देता है सकारात्मकता से। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था उसे कोई रोक सकता है तो सत्संग ही रोक सकता है। लाखों इसके प्रमाण हैं। आत्महत्या करने वाले को कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता, कोई दवाई नहीं रोक सकती। इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग ना करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं, सत्संग करने वाले तो हर संकट हर दुख से लड़ते हैं। हमें मजबूत करता ना सत्संग। सत्संग आप नहीं करेंगे ना तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जो कर रहे हैं आत्महत्या वो कौन है? सत्संग नहीं करते, आध्यात्म से नहीं जुड़े। जरा भी नुकसान हुआ, जरा भी हानि हुई, जरा भी डिप्रेशन हुआ, चलो यार मर जाते हैं, क्या रखा है जीवन में, आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु सत्संग करेंगे तो सत्संग आपको जीना सिखाएगी। सत्संग पॉजिटिविटी से भर देने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग करने वाला कभी गलत थॉट ला ही नहीं सकता, नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकते, गलत विचार आ ही नहीं सकते। मस्त आएंगे तो फिर आप उनको समाप्त कर देंगे।